मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यहोशू की किताब। यहोशू उसका पहला अध्याय हम आज मनन करने जा रहे हैं। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय। और जिससे पहले मैं इसको पढ़ना शुरू करूं, समय को बचाने के कारण इसकी पृष्ठभूमि को मैं आपके सम्मुख थोड़ा बताना चाहता हूं। यहोशू नाम जब परमेश्वर के वचन में आता है, यहोशू जो है वो मूसा के बाद दूसरा वो लीडर बना जो इजरायलियों को उनके प्रॉमिस लैंड तक लेके गया। मूसा के बाद यहोशू दूसरा इजरायलियों का लीडर बना जो इजरायलियों को उनके प्रॉमिस लैंड तक ले जाके और वहां पर उसने उनको उस देश को बांट के दिया। यहोशू जो है वो मनुष्य रूप से मूसा का एक सेवक था। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मैंने इजरायलियों के करहाने को, उनके रोने को सुना है। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को छुटकारा दिलवाया। और एक समय आया जब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि अब आगे तुम नहीं जा सकते, अब तुम यहोशू को बोलो, अब यहोशू को चुनो क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है और अब तुम्हारे बाद आगे जो है इजरायलियों को वो लेके जाए। तो यहाँ पर जब हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं तो बाइबल की पहली 5 पुस्तकें मूसा के द्वारा लिखी हुई हैं। और उसके बाद हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं। मूसा ने जिन 5 पुस्तकों को लिखा उनमें किसी का नाम, किसी में भी मूसा का नाम नहीं है। एज ए राइटर उसमें किताब का नाम मूसा आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये सब किताबें 5 किताबें शुरू की जो कि मूसा ने के द्वारा लिखी हुई थी। ये सब एक घटनाक्रम के अनुसार उनको एक हेडिंग दिया था। उत्पत्ति में शुरुआत की, रचना हुई सृष्टि की, उसको उत्पत्ति लिख दिया गया। निर्गमन में इजरायलियों का बाहर निकलना हुआ, उसको निर्गमन नाम दे दिया। इस प्रकार से ऐसे दिया गया। लेकिन जब यहोशू की पुस्तक में आते हैं तो कोई ऐसी घटना का नाम नहीं मिलता है, सीधे नाम मिलता है यहोशू। बाइबल ने मूसा के जितना महत्व, या कई अलग अलग राइटिंग्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि मूसा से अधिक महत्व यहोशू को दिया गया। यहोशू कहने को मूसा का सेवक था, लेकिन यहोशू जो था बहुत ही खास व्यक्ति था। और जब हम यहोशू की किताब में आते हैं तो यहोशू के बारे में आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, उसके जीवन से सीखेंगे, जिससे हमको पता पड़ेगा कि एक विश्वासी के जीवन यहोशू के जीवन से कितना रिलेटेड है और किस प्रकार हमको यहोशू के समान अपने जीवन में सतर्क होके काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। बुक ऑफ जोशाया चैप्टर 1, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। सबसे पहली बात जो इंट्रोडक्शन यहोशू का यहाँ पर दिया गया है उसको ध्यान से देखें तो जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया तो परमेश्वर ने यहोशू को अपना दास बोल के नहीं बुलाया। हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, परमेश्वर का दास जो है अभी भी मूसा है, और लिखा है कि उसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसके सेवक यहोशू से, परमेश्वर ने यहोशू को एक सेवक की कैटेगरी से, परमेश्वर ने उसको अभी अपना दास नहीं बना लिया,
परमेश्वर के दास का सेवक है और उसको परमेश्वर बुलाता है, और बुला के सबसे प्रथम चीज, जैसे ही यहोशू को परमेश्वर बुलाता है, सबसे पहली चीज परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? दूसरी आयत को देखें, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। इस दूसरी आयत को मैं आज आप सबके सम्मुख बांटना चाहता हूं। इस दूसरी आयत में तीन प्रमुख बिंदुओं पे आज हम विचार करेंगे। तीन बातें परमेश्वर ने यहोशू को बोली तैयारी के विषय में, और तीन बातें तैयारी के विषय में परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोली? पहला, इसलिए अब तू उठ। फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट, उठने को बोला। दूसरा पॉइंट, कमर बांध। और तीसरा पॉइंट, उस देश को जा। आज हम इन तीन बिंदुओं पे परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। उठ, कमर बांध और उस देश को जा। परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया और बुला के चुन लिया, और चुनने के बाद परमेश्वर ने तीन बातों को यहोशू के सामने रख दिया। इसी रीति से परमेश्वर जो है मुझको और आपको जब चुनता है, बुलाता है, तो सिर्फ स्वर्ग के राज्य ले जाने के लिए, पापों का छुटकारा दिलाने के लिए नहीं बुलाता। परमेश्वर किसी कार्य के लिए भी बुलाता। अब फिर से मैं बताऊं कि ये कार्य वो कार्य नहीं है इफिसियों 2:10 के अनुसार जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। वो हमारा पर्सनल काम है, वो हमारी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ है, जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने हमारे करने के लिए कुछ काम को रखा है। ये तीन बात जो है, उठना, कमर बांधना और आगे बढ़ के उस देश को जाना, जो है ये हमारी सामाजिक और कलीसियाई जीवन को दर्शाता है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन यहोशू को दिया गया था, पर्सनल लाइफ के लिए यहोशू को नहीं दिया गया। यहाँ पर यहोशू को एक जिम्मेदारी दी जा रही थी, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये तीन बातों को बोला था। और एक जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी। यहोशू को सारे इजरायलियों को उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाना था। परमेश्वर से पूछना था, परमेश्वर से बात करना था, परमेश्वर से सलाह लेना था, और लोगों को वहां पर अगुवाई करके, गाइड करके आगे बढ़ाना था। इसी रीति से परमेश्वर जब एक विश्वासी को चुन के अपने समीप बुलाता है, अपने पास बुलाता है, तो परमेश्वर जो है कलीसियाई रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से एक विश्वासी से जो काम कराना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर उसको कुछ जिम्मेदारी सौंपता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से बोलता है, मेरा दास मूसा मर चुका है, अब तू आ। किसी ना किसी के बाद मेरा और आपका चुनाव होना निश्चित रहता है। हर किसी के लाइफ में परमेश्वर एक पार्ट को रखता है कार्य करने के लिए, उसके बाद सेकंड पार्ट वो दूसरे को रखता है। अब परमेश्वर ने, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई चीज को रखा कि तुमको इतने साल तक, इस साल में ये चीज कंप्लीट करना है, यहां तक तुम्हारे लिए ये जिम्मेदारी है। उसके बाद परमेश्वर बोलता है, अब ये जिम्मेदारी को इस कलीसिया का ये व्यक्ति निभाएगा, या इस काम को कलीसिया का या फलाना व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति ये निभाएगा। तो परमेश्वर ने सब विश्वासियों के जीवन में एक कार्य को बांट रखा है। हमारा चुना जाना, हमारा बुलाया जाना केवल उद्धार पाके स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके जाना है। और उसके लिए जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, उसी प्रकार परमेश्वर जो है मुझको और आपको बुला के कुछ जिम्मेदारी को सौंपा। अब जब हम इसमें आते हैं, तीन बातों के लिए हम देखते हैं कि लिखा है, सबसे पहले उठने को बोला। क्या यहोशू उठा हुआ नहीं था? यहोशू उठा हुआ था। परमेश्वर बोलता है, उठ, कमर बांध और उस देश को जा। उठने का मतलब जो है वो क्या है? प्रभु, जिनको प्रभु चुनता है, उनको वो उठा के कुछ
करने को बोलता है, चुने हुओं को बैठा रहना नहीं, चुने हुओं को उसने बैठने के लिए नहीं बुलाया। जब परमेश्वर किसी को चुन के बुलाता है, सबसे पहले बोलता है उठने को। हमको अपने विश्वासी जीवन में उठना आवश्यक है। अब ये उठना किस लिए है? एक व्यक्ति को अगर प्रभु के दिए हुए कार्य के लिए उठना है, तो एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है, कुछ ठान लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम कुछ विचार नहीं करते, जब तक हम सोच नहीं लेते, तब तक हम उठ नहीं पाते। यदि मान लीजिए हम बैठे हैं, जब हम विचार करते हैं मुझको वहां जाना है, जब निश्चित हो जाता है कि हाँ पक्का है, हम वहां से उठ जाते हैं। पहले हमारी प्लानिंग होती। परमेश्वर बोलता है उठने के लिए, और जब विश्वासी को परमेश्वर बुलाता है और बोलता है उठने के लिए, तो मुझको और आपको उठने के लिए एक निर्णय को लेना, मन में कुछ ठानना बहुत आवश्यक है। प्रियो, हम इस बात को सोच के देखें कि अब तक मैं और आपने परमेश्वर के लिए किस चीज को ठान के उठने की कोशिश की। सबसे पहली बात आती है ठानना। उठने के लिए अपने मन का निर्णय जो है बहुत जरूरी है। और कुछ चीज मन में अगर ठान ले व्यक्ति, विशेषकर विश्वासी, तो उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि यदि मनुष्य मन में ठान लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं। एक आयत को मेरे साथ देखें, उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 6। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब में एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे उसमें से उनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। पुराने समय में उत्पत्ति में यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस वक्त एक बहुत मनुष्य ने मिलकर एक बहुत बड़ी मीनार को बनाने की कोशिश करी, और उनने सोचा कि हम अपना एक अलग नाम, एक अलग पहचान को बना के प्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने। और वहां पे इतनी सारी गड़बड़ियां होना शुरू हुई, और जब उसको उनके उस कार्य को देखने को परमेश्वर, लिखा है परमेश्वर उस बात को देखने के लिए नीचे उतर आया, और परमेश्वर उसको देख के खुद हैरत में हो गया, और वहां पर परमेश्वर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी को डालता है। लेकिन मैं आपका ध्यान उस बात पे केंद्रित करना चाहता हूं कि वहां पर परमेश्वर एक स्टेटमेंट को देता है कि यदि ये यत्न करेंगे, यदि ये कुछ करेंगे, यदि कुछ सोच लेंगे, ठान लेंगे, तो इनके लिए कुछ भी करना जो है वो असंभव नहीं होगा। परमेश्वर की बुलाहट यदि हम अपने जीवन में ले रहे हैं, परमेश्वर हमसे अगर कुछ बोल रहा है और उसको करने के लिए, उठने के लिए बोल रहा है, तो मेरे को और आपको उठना बहुत जरूरी है। और उठने के लिए हमको एक निर्णय लेना जरूरी है, और निश्चय जाने कि जब आप अपने मन में ठान लेंगे तो कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं होगी। पर परमेश्वर के बारे में वो ही निर्णय लेकर ठान सकता है जो प्रभु को समझ के उसमें बना रहता है। अब उठने के लिए ठानना, निर्णय लेना, और निर्णय जो है सही निर्णय, जो परमेश्वर ने अगर हमको उठने को बोला है, तो सही निर्णय वही विश्वासी या वही व्यक्ति ले सकता है जो परमेश्वर में गहरा व्यक्ति है, जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ के प्रार्थना में परमेश्वर से अगुवाई लेने वाला व्यक्ति है, जिसमें अपने परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास है। और जब हम इस बात को देखते हैं, तो जैसा मैंने यहोशू की किताब खुलवाई, यहोशू जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर में गहरे रूप से रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के लिए यहोशू के अंदर एक भूख और प्यास थी। यहोशू कोई मौका नहीं छोड़ता था कि वो परमेश्वर को जितना ज्यादा समय दे सके, जितना ज्यादा परमेश्वर को जान सके। और यहाँ तक कि इस चीज में रहते रहते यहोशू जो है वो
परमेश्वर की समझ के अनुसार निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति बना, परमेश्वर के विचारों के अनुसार, परमेश्वर के विचारों को समझ के उसके विचारों के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति बना। हम निर्गमन उसके 33 और 11 में एक पद को देख ले, पिछली बार भी मैंने उस पद को पढ़ाया था आपको। निर्गमन उसका 33वां अध्याय और 11वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू से ना निकलता था। ये उस समय की बात लिखी है जब यहोशू का कोई नामो निशान नहीं था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। वो मूसा का एक हाथ धुलाने वाला, उसके पीछे पीछे चलना, उसके सामान को लेके चलने वाला एक छोटा सा सेवक है। लेकिन इस सेवक की भी एक क्वालिटी जो परमेश्वर को भा गई, वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा निर्गमन में इतने समय पहले ही लिखवा दी। वो था यहोशू का नेचर, वो था यहोशू की भूख और प्यास। लिखा है यहू मूसा तो जो सेवक था, मूसा जो प्रभु का दास था, वो परमेश्वर से आमने सामने बात करके लौट जाता था। लेकिन यहोशू जो था वो तंबू के अंदर ही बना रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था। क्यों? क्या यहोशू की पर्सनल लाइफ नहीं थी? क्या यहोशू को कुछ और नहीं करना था? यहोशू को भूख और प्यास अपने परमेश्वर के लिए बहुत थी। और मैं जब तक यहोशू के बारे में मनन करा, विचार करा, मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा यहोशू इस बात को सोचता होगा कि मैं कब मूसा के समान परमेश्वर से बात करूंगा, मैं कब मूसा के समान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हूं। और परमेश्वर ने यहोशू की इस बात को देखा। और हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही हम यहोशू की किताब में आते हैं, परमेश्वर यहोशू को ही चुनता और यह परमेश्वर यहोशू से बोलता है कि उठ, कमर बांध और जा। और यहोशू इस तंबू में रहते रहते परमेश्वर के प्रति अपनी भूख और प्यास को दिखाता गया और परमेश्वर उसकी भूख और प्यास के अकॉर्डिंग परमेश्वर यहोशू को भरता गया। आत्मिक जीवन में एक विश्वासी परमेश्वर के सामने जितनी भूख और प्यास दिखाएगा, परमेश्वर उसको उसी रूप से, उसी अनुपात से भरेगा। परमेश्वर के पास कोई कमी नहीं उसके ज्ञान की। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके ज्ञान को लें। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी समझ को प्राप्त करें। ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप परमेश्वर से क्या मांगते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप रोज अपनी प्लेट सामने रख के गोभी आलू की सब्जी और रोटी मांगे। और ये आपके ऊपर है कि आप रोज अपनी प्लेट बदल के एक दिन बिरयानी मांगे, एक दिन दाल फ्राई मांगे, एक दिन पनीर टिक्का मांगे, कुछ भी मांगे। मांगने की भूख और प्यास अगर आप में है, परमेश्वर भरने को तैयार है। क्या मैं और आप इसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भरें, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सीखें। पर दुख ये है कि प्रभु के लोग उस एक रोटी में भी संतुष्ट हैं। संडे को वचन मिल गया, थर्सडे को वचन मिल गया, संडे को आराधना कर ली, बस काफी है, उतना चलेगा। सुबह हमने उठ के प्रार्थना कर लिया, बाइबल पढ़ ली, काफी है उतना। जब भूख और प्यास नहीं होगी तो हम को खाने को नहीं मिलेगा। जब खाने को नहीं मिलेगा तो हम प्रभु में बढ़ेंगे नहीं। और जब तक बढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उठने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि उठना एक विश्वासी को बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासी को केवल उद्धार देने और स्वर्ग पहुंचाने को नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने विश्वासी को उठ के, कमर बांध के उस देश की मीरास को हासिल करने के लिए बुलाया। और कई विश्वासी जो हैं, उठना सीखते नहीं, जानते नहीं, वहीं के वहीं ठहरे हैं। वो सोचते उद्धार हो गया, अनंत काल का जीवन मिल गया, प्रभु आएगा हमको ले जाएगा। बेशक प्रभु आएगा, आपको ले जाएगा, लेकिन प्रभु का उस बारे में क्या जो परमेश्वर ने आपसे बोला है उठने के लिए। और इस उठने के लिए, क्योंकि यहोशू तैयार था, इसलिए यहोशू के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती थी। यहोशू तैयार था, इसलिए यहोशू के अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड,
एक पॉजिटिवनेस फ्लो होती थी निकल के। और उस चीज को हम देखेंगे गिनती की किताब उसका 13वां अध्याय निकालें, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13, गिनती की किताब उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 और उसकी पहली दूसरी आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। गिनती उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को एक ऑर्डर देता है, एक बात करता है, और वो क्या होता है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। परमेश्वर मूसा के साथ जब चल रहा था, अभी मूसा की मृत्यु जब नहीं हुई थी, तो परमेश्वर बोलता है कि जिस देश का के लिए मैंने तुमसे वायदा किया है, जिस प्रॉमिस लैंड को देने को बोला है, तुम एक काम करो, हर गोत्र में से एक एक व्यक्ति लो और उनको जासूस बना के उस जगह पर भेजो, ताकि वो उस जगह को का भेद लेके आए, देख के आए वो जगह कैसी। परमेश्वर ने ये खास बात किसी कार्य कारण से दी थी, और मूसा जो है उस कारण को समझते हुए ठीक वैसे ही करता है, और वो इजराइल के 12 गोत्रों में से 12 लोगों को चुनता है। इसी की 8वीं आयत को देखें, 13वें अध्याय की 8वीं आयत। एप्रेम के गोत्र से नून का पुत्र होशे, यहाँ पर एक जन का नाम लिखा है, एप्रेम के गोत्र से नून का पुत्र होशे को मूसा ने वहां पर जाने के लिए चुना, 12 में से एक। और ये होशे कौन था? इसका 16वीं आयत को देखें। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम ये ही हैं, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। यानी कि ये होशे जो था नून का पुत्र, ये यहोशू ही था। मूसा ने उसका नाम जो था वो होशे से यहोशू रख दिया। तो जब 12 जनों को गोत्र में से 12 गोत्रों में से 12 जनों को भेजा गया, तो मूसा ने एक अपने सेवक को भी भेजा, वो था यहोशू। और ये यहोशू जो है वो उस जगह का उन 12 जनों के साथ भेद लेने जाता है। क्या होता है, जब ये 12 जने कुछ समय के बाद वहां का भेद लेके आते हैं, तो सब के सब एकदम नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, बोलते हैं वो तो बहुत भयानक जगह है, जगह बहुत अच्छी है, पर वहां के लोग जो हैं वो बहुत भयानक हैं। इसकी 31वीं आयत पे आ जाए, 13वें अध्याय की 31वीं आयत, 31 से 33 तक मैं पढ़ूंगा। चैप्टर 13 वर्स 31 टू 33। ये वो लोगों का स्टेटमेंट है जो बाकी 12 लोग, जो 12 में से जो बाकी बचे लोग थे। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की, जिसका भेद उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उनमें देखे, वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां पर नफीलियों को, अर्थात नफीली जाति वाले अनाकवंशी को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ये एक परमेश्वर ने जो मूसा को काम दिया कि 12 गोत्र में से 12 जनों को जाके भेजो, उस जगह का भेद लेके आए जहां पे मैं तुमको जो देश देने वाला हूँ वो कैसा है। वो लोग कहते हैं देश तो बहुत अच्छा है, पर वहां के लोग बहुत खतरनाक हैं। हम जो हैं वो उतने सामर्थ्य नहीं है, वो तो हम पे चढ़ बैठेंगे। वो देश एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। वास्तव में ऐसा था भी, जहां पर ये इन लोग ने नफीलियों के, अनाक वंशियों के बारे में जिक्र किया। उस वक्त बड़े डील डॉल वाले, बड़े शरीर के राक्षस नुमा लोग रहते थे, और जब उनको खाने पीने को नहीं मिलता था, तो वो आदमियों पे, औरतों पे, बच्चों पे धावा बोल देते। तो वो एक ऐसा देश था जो अपने निवासियों को निगल लेता था। और इन लोग ने गलत नहीं कहा था, लेकिन इनका साहस जो था वो पूरी तरह छूट गया था। इन्हीं 12 जनों में से एक व्यक्ति जो था वो था यहोशू। और यहोशू उस जगह के बारे में क्या बात को बोलता है, इसके 14वीं आयत में, 14वें अध्याय में आ जाए।
गिनती उसका 14वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। चैप्टर 14 वर्स 6 to 9। और नून का पुत्र यहोशू और युपेन का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध की और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। उन्हीं 12 लोगों के साथ यहोशू और कालेब भी थे, दो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाले थे। और यहोशू जो था वो परमेश्वर को गहराई से जानने वाला व्यक्ति था। 12 लोगों के साथ यहोशू भी गया। 10 लोगों का स्टेटमेंट अलग है, 2 लोगों का स्टेटमेंट अलग है। मेजोरिटी जो है वो नेगेटिव लोगों में है, पॉजिटिवनेस जो है वो 2 लोगों में। और पॉजिटिवनेस 2 लोगों में क्यों है? क्योंकि ये वो 2 लोग हैं जो परमेश्वर को जानने वाले हैं। देखें वहां पर बाकी 10 लोग बोलते हैं कि वो देश ऐसा देश है कि वो अपने निवासियों को निगल जाता है। और यहोशू यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दे रहा है 9वीं आयत की आखिरी भाग में, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है। यहोशू क्या बोल रहा है? वो हमको नहीं निगलेंगे, हम उनको निगलने वाले लोग हैं। वो देश के लोग जो है वो हमारे लिए हमारी रोटी के समान है, जिसको हम खा जाएंगे। और यहोशू एक बात बोलता है, और वो यहोशू बात जो बोलता है एक प्रोफेटिक बात बोलता है, एक प्रोफेसी करता है। क्या बोलता है? छाया उन पर से उठ गई है। छाया उन पर से उठ गई है, ये 10 लोगों को नहीं दिखी, क्योंकि ये सांसारिक नजरिए से देख रहे थे। लेकिन यहोशू परमेश्वर के तंबू में से बाहर ही नहीं निकलता था, और क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता था, वो परमेश्वर को जान गया था, परमेश्वर को पहचान गया था, उसके कार्य करने के तरीकों को समझ गया था। इसलिए उस देश का चक्कर लगाते ही यहोशू बोलता है, वो देश परमेश्वर ने हमको दे दिया। उस देश पर से छाया हट चुकी है, वो देश के लोग जो हैं हमारे लिए रोटी ठहरेंगे। तुम उनसे मत डरो, तुम इतना करो कि परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो। ये है एक पॉजिटिव एटीट्यूड यहोशू के अंदर से निकल। क्यों निकलना? क्योंकि यहोशू उठ के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उठ के कार्य करने को तैयार। परमेश्वर इन सब बातों को रिकॉर्ड कर रहा था, देख रहा था। इसलिए मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना। परमेश्वर जानता था ये यहोशू जो है कैसा व्यक्ति है। और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है वो एक सही निर्णय को लेता है, और सही निर्णय उसको उठने का निर्णय लेने के लिए सहायक होता है। अकाल में भी फसल उगा सकता है, ऐसा व्यक्ति ही ठान के प्रभु के लिए उठ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो इस बात को समझ सकता, जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, वो उसकी तुलना हम उस व्यक्ति से कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को पाके, जो परमेश्वर में बना रह के अकाल के समय में भी खेती करने की ताकत रखता हो। और ये परमेश्वर ने काम किया था इसहाक के जीवन में, कि परमेश्वर ने अकाल के समय इसहाक से बोला तू बुआई कर, और इसहाक ने परमेश्वर पर विश्वास रख के बुआई करी, और लिखा है उस वर्ष उसने 100 गुना फसल को पाता। प्रियो, परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को ढूंढ के बुला के उठने को कहता है और बोलता है यदि ढीले हो तो स्ट्रांग बनो, और उस निर्णय को लेने की ताकत रखो कि मेरे बुलाने पर तुम उठ के खड़े रह सको। जब एक ऐसा व्यक्ति ठान लेता है तभी वो उठ के खड़े हो सकता है। परमेश्वर ने यहोशू से बोला सबसे पहले उठ जा। प्रियो, इन सारी बातों के कारण यहोशू उठने के काबिल हुआ। मैं और आप अपने जीवनों को जांचें। यदि परमेश्वर ने मुझको और आपको उठने को बोला है तो इस बात को समझें। परमेश्वर ने किसी को भी बैठने को नहीं बुलाया। परमेश्वर जब बुलाता है उठ के कुछ सौंपता है। यदि मैं और आप अब तक प्रभु के लिए नहीं उठे हैं तो विचार करें
हमने निर्णय लेने में कहां पर कमी को रखा है और हम उस निर्णय के साथ परमेश्वर के लिए उठ के खड़े हैं। दूसरी बात पे हम आते हैं, वो यहोशू से परमेश्वर बोलता है अपनी कमर को बांध। उठने के बाद दूसरा पॉइंट है अपनी कमर को कसना या अपनी कमर को बांधना। कमर को बांधना जो है वो तैयार होके निकलना या तैयारी से निकलने को बताता। तैयार होके निकलना या तैयारी से निकलने को बताता। परमेश्वर का वचन हमको नए नियम में बहुत सारी बातें तैयारी के विषय में बोलता, कैसे विश्वासी जो है वो तैयार हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 35वीं आयत को देखें, वहां पर यीशु मसीह किस बात को, एक तैयारी के विषय में एक बात को यीशु मसीह बोलता है और किस बात को बोलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 35। लूका 12:35। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को सतर्क, सजग और जागते हुए रहने को बोल रहा है और उसके लिए वो बोलता है कि तुम्हारी कमरें जो है बंधी रहें और तुम्हारा दीपक जलता रहे। एक विश्वासी जो है किस प्रकार तैयार हो सकता है, ये यहोशू को परमेश्वर ने जब बोला अपनी कमर कस लेना, कमर कसने का अर्थ होता है परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के जीवन में सतर्क और सजग होके खड़े रहे। उससे अपने आप को बाइंड अप करके रखना, अपने आप को कवर अप करके रखना, उसमें कोई ढिलाई ना छूटे, हमारी कमर जो है वो बंधी रहे। हमारी कमर जो है वो बंधना बहुत जरूरी है और वो जो है केवल परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना से बन सकती है। इसलिए जब यहोशू जो था वो उस तंबू में रहता था, जाके उस तंबू में परमेश्वर दर्शन देता था, परमेश्वर अपने वचन देता था। उस तंबू में जो है याजक लोग प्रार्थना किया करते थे, याजक लोग भजन गाया करते थे, उसकी स्तुति आराधना होती थी। इसलिए यहोशू जो था वो तंबू से बाहर नहीं निकलता था और इसलिए यहोशू अपनी कमर को कस पाया। और इस कारण से ही सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं यहोशू के जीवन में, जब वो स्पाइस बन के जाता है, जब वो भेदिया बन के जाता है, जब वो भेद लेने जाता है, तब उन 12 में से यहोशू आके एक पॉजिटिव रिपोर्ट को देता। आप सोचें, लाखों इजरायली थे उस समय, जब मिस्र से निकले थे तो 6 लाख केवल पुरुष की गिनती हुई थी। लाखों इजरायली थे, उन लाखों इजरायली में से यहोशू क्यों पॉजिटिव रिपोर्ट दे पाया? यहोशू इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट दे पाया क्योंकि उसने अपनी कमर को वचन से, परमेश्वर की प्रार्थना से, अपनी परमेश्वर की आराधना से बांध रखा था। प्रियो, मुझको और आपको उठ जाने के बाद अपनी कमर बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कमर नहीं बांधेंगे तब तक हम बाहर, हमारे लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और हमने जिस प्रकार 14वें अध्याय में देखा था गिनती के कि किस प्रकार वो अब, क्योंकि उसकी कमर बंधी हुई थी, तो वो इजरायलियों के सम्मुख खड़ा होके वो इस बात को बोलने पाए। हम इसी बात को देखते हैं कि जिनकी कमर परमेश्वर में कसी रहती है, जिनकी कमर परमेश्वर में बंधी रहती है, परमेश्वर के लिए वो खड़े होके स्टैंड भी लेते हैं और बोलना भी जानते हैं। जल्दी से मैं आपको दानियल की किताब से एक उदाहरण आपके सम्मुख रखूंगा। दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3, दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 16 से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर जो है दानियल के साथी शद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधकते हुए भट्टे में डालने का निर्णय हुआ, और जब उनको डालने का निर्णय हुआ तो वो तीनों जो हैं एक बात को बोलते हैं। 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेके
मैं 18वीं आयत तक पढ़ रहा हूँ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो थे, वो वचन और प्रार्थना में अपनी कमर कसे हुए थे, इसलिए वो ये स्टेटमेंट सामने खड़े होके दे पाए। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उठ के तैयार हों निकलने के लिए, तो हमारी कमर जो है वो कसी रहे। हम वचन के बजाय खुद कई बार अपने प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को बताते हैं, किसी को समझाते हैं, तो यदि उस व्यक्ति को उस हिसाब से नहीं चलना, तो बात करने के दौरान ही वो व्यक्ति अपने मन में सोच लेता है, इस व्यक्ति को मेरे को क्या जवाब देना जिससे मैं बच लूं। होता है कि नहीं ऐसा कभी कभी? लेकिन परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के वचन में गहरा होता है, वो परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनता है, परमेश्वर की बातों को ध्यान से समझता है, और उसके लिए वो कोई एक्सक्यूज नहीं रखता। वो जानता है, परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है और परमेश्वर से बोलता है, प्रभु मैं भी अपनी कमर कस के आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपने जिन बातों को, जो काम करने के लिए मेरे लिए ठहराए हैं, आपने बोला यहाँ जाना, मैं यहाँ जाऊंगा, आपने बोला ये करना, मैं करूंगा। हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना के द्वारा अपनी कमर को बांध के तैयार होना सीख लें। तीसरी बात पर हम आते हैं। परमेश्वर यहोशू से बोलता है, उस देश को जा। पहले उठना, फिर कमर बांधना, और फिर आखिरी में उस देश को जाना। विश्वासियों के जीवन में कई बार एक समस्या अक्सर आती है। उद्धार पा लिया, नया जन्म हो गया, हम दौड़ने को तैयार हैं, जाने को नहीं कहा, दौड़ने को तैयार। अब बिना उठा व्यक्ति का भी दौड़ सकता है क्या? सोचें, आप बैठे बैठे दौड़ने की कोशिश करेंगे, दौड़ लेंगे क्या? कभी नहीं दौड़ सकते। परमेश्वर का हर चीज के लिए एक क्रम है। उसके लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पाके, परमेश्वर के लिए निर्णय लेके सबसे पहले खड़े होना, उठना जरूरी है। अपनी उस जगह को छोड़ के, जहां इतने साल हम बैठे हैं, उस जगह को छोड़ के उठना बहुत जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से, स्तुति आराधना से, उसकी उपस्थिति से अपने आप को भर के अपनी कमर को कसना। जब ये दोनों काम हो जाते हैं, तब परमेश्वर बोलता है, उस देश को जा। कहीं जाना या आगे बढ़, कहीं जाना या आगे बढ़ना जो है, वो आगे बढ़ के अपनी मीरास को लेना बताता है। थोड़ा सा उठ के कहीं चलना, यानी कि कुछ चीज को हासिल करना, कुछ चीज को लेना। और परमेश्वर, जैसा मैंने बताया कि विश्वासियों को इसलिए नहीं बुलाया कि हम उद्धार पा के बैठ जाएं, पर लेकिन परमेश्वर ने बुलाया है कि हम उठें, खड़े हुए, कमर कसें और उस देश को जाएं जहां पर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक मीरास को रखा। परमेश्वर को भी खुशी होती है जब हम उस मीरास को प्राप्त करते हैं। और ज्यादातर जो है विश्वासी के जीवन जो है, इन दो पॉइंट में, पहले दो पॉइंट में फंसे रह जाते हैं। कौन से? उठना और कमर बांधना। कभी उठे तो कमर नहीं बंदी, कभी कमर बंदी तो बैठे बैठे बंद गई, उठ नहीं पाती। इसी में गोल गोल घूम रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जाएंगे कैसे? और उसके बाद ऐसे विश्वासी जो हैं सोचते हैं कि प्रभु ने जो मेरे लिए रखा है वो अभी तक मिला क्यों नहीं। जब तक हम उठेंगे नहीं, कमर बांध के निकलेंगे नहीं, तब तक जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए मिरास रखी है, हम कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक निकलेंगे नहीं उस स्थान पे, तो फिर निराश कैसे मुझको और आपको मिलेगी? परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, और परमेश्वर के बोलने पर
अब्राहम जो था विश्वास से सब कुछ छोड़ के निकल गया। जब हम उत्पत्ति 12वें अध्याय में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और बोला सब कुछ छोड़ के निकल जा, और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। और जब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के कहे अनुसार अब्राहम जो है निकल जाता है। आज हम अब्राहम को विश्वास का पिता कह के जानते हैं। आज विश्वासियों के पिता के रूप में हम अब्राहम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने उस कीमत को चुकाया। अब्राहम निकला, इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक गांव में घुसता है, 10 कोढ़ी चिल्लाते हैं, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। प्रभु बोलता है जाओ अपने आप को जाके याजकों को दिखाओ। कोई प्रश्न नहीं। 10 कोढ़ियों ने विश्वास किया और जब 10 कोढ़ी चलने लगे तो वो चंगे हो गए। विश्वास पे अपना कदम उठाना जो है वो एक विश्वासी को उसकी मीरास तक पहुंचाता है। यदि उन 10 कोढ़ियों में से उनने बोला होता अरे हम नहीं जा रहे, इनको आके यहाँ पर चंगा करना चाहिए था ना, ये क्या मतलब हुआ जाके कोढ़ी जाके जो है याजकों को दिखाओ, हम तो वैसी का वैसी कोढ़े क्या दिखाएं, डांट पड़ जाएगी। लेकिन वो 10 के 10 कोढ़ी चले और जब चले तो चलते चलते चंगे हो गए। देखें उसको लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में बहुत सुपरिचित आयत है, उसको भी हम पढ़ लें। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 17, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 11 से 14वीं आयत तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। लूका 17 11 से 14। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते ही जाते वे शुद्ध होगा। यदि ये कोढ़ी वहां पर बैठे रहते, यदि ये कोढ़ी उठते नहीं, यदि ये जाने के लिए अपनी कमर नहीं बांधते तो कभी भी शुद्ध नहीं हो पाते। प्रभु की आवाज सुन के उसकी बात पर विश्वास करके ये कोढ़ियों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लेके खड़े हुए, अपनी कमर को बांधा और चलना शुरू किया। और जब वो चल रहे थे, चलते चलते वो लोग शुद्ध हो गए। ऐसे ही उदाहरण को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाओ उस पार चले जाओ झील के, विवश किया। वो हम कहा देखते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय, उसको भी देख लें। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 22, 24 और 25वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 22, 24 और 25। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब वो लोगों को विदा करे। 24वीं आयत, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। 25वीं आयत, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विवश किया, क्या? काय के लिए? निकलने के लिए, जाने के लिए। चेले उठे, अपनी जगह से उठे, अपनी कमर बांधी, नाव में बैठ के चलना शुरू कर दिया। आधे रास्ते में आंधी तूफान आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन क्योंकि चेले निकले थे, चेले चले थे, तो वहां पर यीशु मसीह पहुंच गए। यदि हम अपने कदम को उठाएंगे, यदि हम चलेंगे, तो प्रभु बेशक हमारे पास पहुंचेगा। और हम यूहन्ना में इसी घटना के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे यीशु मसीह नाव में दाखिल हुआ, नाव में चढ़ा, वो नाव उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर उनको पहुंचना था। प्रभु मुझको और आपको उस स्थान पे, उस मीरास पे पहुंचाना चाहता है जहां के लिए उसने मेरे और आपके लिए योजना बनाई है। पर यदि हम उन 10 कोढ़ियों के साथ समान बाहर निकलेंगे ही नहीं,
तो चंगाई कैसे पाएंगे? यदि हम नाव में अपने पैर को रखेंगे नहीं तो यीशु मसीह कैसे आएगा? यदि हम अब्राहम के समान विश्वास करके सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ेंगे नहीं तो विश्वास का पिता जैसे अब्राहम कहलाया, हम विश्वासी कैसे कहलाएंगे? प्रियो, परमेश्वर चाहता है यहोशू के समान हम बने। परमेश्वर ने यहोशू को चुन के बुलाया, उसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझको और आपको चुन के बुलाया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। मैं और आप यीशु मसीह के चुनाव में हैं, लेकिन चुनाव में आके सिर्फ बैठने के लिए नहीं। प्रभु मुझसे और आपसे बोलता है, हम उठें, खड़े हों, कमर बांध दें, एक निर्णय को लें और जो परमेश्वर ने बोला है वहां पर चलें, उस जगह को हासिल करें। और वो जगह भी प्रभु बताता है, ऐसा नहीं कि हम खड़े हुए कमर बांध दें और चलें अपने हिसाब से। परमेश्वर ने यहोशू को बताया था कि उस देश को जिसको मैंने अपने दास मूसा को बताया था, उस देश में जाना है, चलना उस और है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मुझको और आपको चिताया कि मुझको और आपको वो लेने आने वाला है और वो स्वर्गीय कनान में मुझको और आपको लेके जाने वाला है। हम उसके लिए अपनी तैयारी को करें। और आखिरी में मैं एक वर्ष पढ़ के समाप्त करूंगा। यहोशू उसका पहला अध्याय और पहली आयत फिर से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यहोशू पहला अध्याय पहली आयत। यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू के जीवन में बदलाव क्या आया ये सब करने के बाद। पहले यहोशू पहला अध्याय पहली आयत वहां लिखा, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। यहाँ पर जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, चुना था, लेकिन जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा तो उसको इस प्रकार से बताया गया है कि वो मूसा का सेवक था, या परमेश्वर के दास मूसा और मूसा का सेवक यहोशू था। लेकिन जब इसकी कहानी खत्म होती है, जब ये घटना क्रमांक खत्म होता है, तब देखें क्या लिखा है। न्यायियों की किताब उसका दूसरा अध्याय, इसी के बाद आपको मिलेगा न्यायियों की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत को देखें। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2 वर्स 8। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा के दास नून का पुत्र यहोशू, तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू। यहोशू में हमने पढ़ा मूसा का सेवक, परमेश्वर का दास मूसा और मूसा का सेवक यहोशू। और जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना, यहोशू खड़ा हो गया, यहोशू ने कमर बांध ली, यहोशू उस जगह पर जो परमेश्वर ने उसको दिया था जिम्मेदारी से सारे इजरायलियों को पहुंचा दिया। परमेश्वर ने उसको पूरी तरह सक्सेसफुल व्यक्ति बनाया। आखिरी में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का दास नून का पुत्र। प्रियो, मैं और आप सेवक हैं। परमेश्वर मुझको और आपको अपना दास बनाना चाहता है। परमेश्वर मुझको और आपको अपनी मीरास तक पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर के लिए हर लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कुछ स्पेशल को रखा है। आप ऑर्डिनरी चीज में सेटिस्फाइड होके मत बैठिए। बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। डिसीजन आपका है, क्या आप उठने को तैयार हैं? क्या आप अपनी कमर बांधने को तैयार हैं? क्या आप चलने को तैयार हैं? यदि आप उठ के कमर बांध के चलने को तैयार हैं तो ये वो परमेश्वर है जो आपको आपकी मीरास देने को तैयार है। प्रियो, हम अपनी मीरास को खोए ना, हम इस बात में ढिलाई ना करें, हम उठने में और निर्णय लेने में देरी ना करें, हम अपनी कमर को वचन और प्रार्थना से बांधने में देरी ना करें। मेरे और आपके लिए एक उत्तम मीरास, एक उत्तम देश रखा है, हम उसकी ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।